हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और एक ड्रास्टिक तरीके से काफ़ी मैं बताऊं, बहुत ही बेढंगे तरीके से न्यूज़ प्रसारित किया गया था बीएचयू वाइस चांसलर के एक टीवी चैनल पे। आपने देखा भी होगा। एक तो पहली बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि ये किस चीज़ के वाइस चांसलर हैं। शायद इसी वजह से ये एक्टिंग वाइस चांसलर हैं, 4 दिन की मेहमानी है इनकी, फिर ये चले जाएंगे, उसके बाद नज़र भी नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे वीसी कितने आए और चले गए, कुछ नहीं हुआ। लगभग मैं 9 साल से देख रहा हूँ, यही इन लोगों का रवैया है। ये 2 महीने 3 महीने वाले जो भी वीसी हैं, यही उठपटांग काम करते हैं। रेक्टर इन्हें कहा जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस चुनौती को हम सब स्वीकार करते हैं और इसका विरोध इतने खुल के करेंगे कि ये खुद जगह पे आ जाएंगे। इनकी मर्यादा का उल्लंघन देखिए, ये एक टीवी पे चले गए, इनको इतनी चीज़ की फुर्सत हो गई है कि ये टीवी पे चले गए और इंटरव्यू भी दे दिए। इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि ये मेरिट बेस्ड होगा। अगर मेरिट बेस्ड की बात तो वो कर रहे हैं जिनमें खुद मेरिट नहीं है। मेरिट अगर इनकी होती तो ये बात ये नहीं कहते। अके इकलौते तो प्रोफेसर है नहीं। तो इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिए कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि इनको आदत हो गई है घर में बैठ के सैलरी उठाने की। इनकी सैलरी है 1.5 लाख 2 लाख। जो वाइस चांसलर है उनकी लगभग 2 लाख सैलरी होगी। तो उनको इस बात की टेंशन है नहीं कि घर बैठे जब पैसा आ जा रहा है तो आप जाएंगे वाइस चांसलर का ऑफिस देखेंगे सेंट्रल ऑफिस में, तो आप कहेंगे मिलने के लिए तकरीबन 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, एक पर्ची भर के देना पड़ेगा। तो इनकी ज़िंदगी तो कभी भी सेफ है। इनका ऑफिस जो है वो इतना बड़ा है कि इस ऑफिस में आराम से कोरोना जाए भी तो उसे वो भी फुर्सत में हो जाए। ठीक है, तो इनको तो कोई टेंशन नहीं है। तो इनको स्टेटमेंट जारी करना बड़ा ईजी लगता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम ये बना रहे हैं कि मेरिट बेस्ड हो जाए, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, कल मीटिंग भी करने वाले हैं। तो पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, पेपर में आया, फिर उसके बाद उसका विरोध हुआ, ये रुक गया। और इस बार भी विरोध होगा और ये रुकेगा भी, ये तो तय है। लेकिन इसमें आप खुल के सपोर्ट करेंगे तो आपकी बात होगी। पहली चीज़ ये है, बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें बिहार, यूपी और एमपी 3 स्टेट के लड़के काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बिहार, यूपी, एमपी और भी है, नॉर्थ ईस्ट का रिजर्व कैटेगरी रहता है। तो एक बात बताइए, अगर इंट्रेंस ये लोग नहीं लेते हैं और एडमिशन प्रोसेस शुरू करते हैं तो क्या काउंसलिंग नहीं करना पड़ेगा? सब चीज़ करना पड़ेगा। इंट्रेंस लेने में सिर्फ 1 दिन का समय इन लोगों का जाएगा, ऑफिशियल वर्क थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन इनको आदत हो गई है घर में बैठ के काम करने की। सारी दुनिया काम करी तो ये भी सोच रहे हैं हम क्यों करने जाए। तो इस चीज़ को देखते हैं, हम लोग इसका विरोध करेंगे एक अच्छे लेवल पे। बीएचयू का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसका लिंक मैं टेलीग्राम में भी भेज दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि बीएचयू एक भारत में, तो इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा डिटेल में क्या कर सकते हैं हम लोग, और करेंगे भी। किसी भी हद तक ऐसा नहीं होने देंगे। पहली चीज़ ये है कि मेरिट बेस्ड का सबसे बड़ा गड़बड़ी ये है ना कि बिहार यूपी के बच्चों को कभी 90% से ऊपर नंबर आया ही नहीं, ज़िंदगी में इतिहास गवाह है। तो बिहार और यूपी के तो पहले ही छट जाएंगे, ठीक ना। दूसरी चीज़ ये है कि सीबीएसई बोर्ड वालों को इसमें एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन सब लोग उछलिए मत, क्योंकि सबका 99% नहीं रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसमें जो डिंग मार रहे होंगे कि हमारा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। और मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये होगा तो कोई गारंटी नहीं हो कि फेयर एडमिशन होगा। इसमें हाई लेवल करप्शन शामिल हो जाएगा। कोई भी जाली सर्टिफिकेट मार्कशीट बनवा के इनको दे देगा। इस बार तो ऐसे भी एग्जाम नहीं हुआ तो कोई कहीं प्रूफ है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा जो कि अल्टीमेटली पूरा सिस्टम करप्ट कर देगा। मैं इस बात को विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इंडिया की क्या हालत है आप लोग देखते होंगे। करप्शन इस कदर घुसा हुआ है हर जगह कि आप उसको छांट नहीं पाएंगे कि करप्ट कौन है और डी करप्ट कौन है। तो ये तो हालत है। फिर बात करते हैं कि जब जेएमआई, जामिया मिलिया, जेएनयू, ये सब इनका किसी का स्टेटमेंट आया था। ये असल में क्या किया ना कि ये उनका देखा देखी ये स्टेटमेंट दे दिया है। जेएनयू के वीसी का कहना था वो इतना अच्छा और अपने से रिकॉर्ड करके वो दिया गया था। जो उनका वीडियो आया था वो आप देखिएगा, जेएनयू के वाइस चांसलर का, उन्होंने बड़े अच्छे से उसको बताया है कि जब स्थिति अच्छी होगी, इंग्लिश में उन्होंने दिया इंटरव्यू और काफ़ी अच्छे तरीके से, कि जब स्थिति अच्छी हो जाएगी तब हम एंट्रेंस लेंगे। लेकिन इनको हो गई है, इनको वही हो गई है ना कि 2-2.5 लाख सैलरी आता है तो दूसरे के बारे में क्यों सोचेंगे। वो तो चाहेंगे कि दूसरा कोई वाइस चांसलर भी नहीं बने, यहाँ हम ही रहे। तो जेएनयू के जो वीसी हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था जब स्थिति ठीक होगी तो हम एंट्रेंस लेंगे, ये एंट्रेंस ले लेंगे। जेएमआई ने अपना डेट शीट जारी कर दिया है, डेट जारी कर दिया, इतने दिन फॉर्म आ गए, इतने लोग भरेंगे, इस समय एग्ज़ाम होगा। लेकिन इनको फुर्सत नहीं है टीवी पे इंटरव्यू देने से। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं ऐसे। पिछली बार भी यही सिचुएशन था, अगस्त तक, सितंबर तक एग्ज़ाम हुआ था।
क्या फ़र्क पड़ा? सभी का एडमिशन हुआ नहीं हुआ? हुआ ही, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर हमारा मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा, काम करने वाले लोग जैसे पहले थे वैसे अगर काम कर रहे हैं, बाकी सारा डिपार्टमेंट खुल रहा है, चल रहा है, लेकिन इनको एक दिक्कत हो गई है, तो इस चीज़ को समझिए। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इनका ट्विटर अकाउंट जो है, उसको आप कैसे सर्च करेंगे ट्विटर पे, BHU PRO करके है, और एक BHU BC BHU ऑफिस है, ये दोनों आप देख लीजिएगा। और इन पे जाके इनको अपनी व्यथा सुनाइए कि सर हमारा मार्क्स जो है ना वो 45% है, 50-60% है, आपका कितना है। इनको ऐसे ही लिखिए कि आप कितना परसेंट लेके आए थे। और तो इस चीज़ को देखिएगा, परसेंटेज जिनका कम हो अपना बता सकते हैं कि सर अगर ये होगा तो ये अनफेयर सिस्टम होगा, ये सिस्टम हमारे लिए फेयरनेस नहीं लाएगा, और जो बच्चे इस तरीके से एडमिशन पाएंगे उनको उसका अहमियत नहीं पता होगा, और वो एक तरीके से गड़बड़ी ही होती चली जाएगी। तो जब ये यूनिवर्सिटी ले सकते हैं तो BHU इज़ मोर कैपेबल कि वो लें एंट्रेंस को। उसके बाद ये है कि BHU की एक अपनी प्रेस्टीज है, वो धूमिल हो जाएगी इस चीज़ से। ये शायद मेरिट बेस्ड लेने के लिए नहीं बना है, कभी जब नहीं हुआ तो अचानक से क्यों हो। जब ये सब यूनिवर्सिटी ले सकती हैं तो ये भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि एक CUCET का मामला फंसा हुआ है। देखिए ये एंट्रेंस मेरिट बेस्ड तो नहीं होगा, इतना तय है। CUCET का लेटर इन लोगों ने भेजा है कि सर क्या किया जाए, बट उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो जब तक जवाब नहीं आता इनको स्टेटमेंट नहीं जारी करना चाहिए था। अब समझते हैं कि आपको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। आपको यही करना है कि उनके ट्विटर अकाउंट पे, ट्विटर हैंडल पे अपना मैसेज छोड़िए, और कमेंट में हमें भी बताइए, और भी इनके अच्छी तरीके से इनका विरोध किया जाएगा, और ये चीज़ें वापस हो जाएंगी डेफिनेटली। निराश होने की कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।